अगर आपको एलर्जीज हैं तो उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन टोटका है। स्पेशली अगर आपको पोलन एलर्जीज हैं जो एक स्पेसिफिक सीजन में आती हैं, बहार के स्टार्ट पे या फिर खजा के स्टार्ट में। हर साल ये जो पोलन्स होते हैं ये खजा और बहार के मौसम में हवा में उड़ते हैं और लोगों की साइंसेस तक जाते हैं। मतलब कि नाक के जरिए आपके ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक पे है वहाँ पे जाते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये एलर्जीज रोकी जा सकती नेचुरल तरीके से? तो इसका जवाब है जी हाँ, रोकी जा सकती हैं। सबसे पहले हम सवाल करते हैं पोलन है क्या। देखिए, पोलन एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तो सीड्स बनाते हैं जिससे आगे प्लांट्स की प्रोडक्शन होती है। देखिए होता क्या है, जब भी पोलन आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी उस पोलन को एक केमिकल हैजर्ड समझती है, एक आपके लिए आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह चीज समझती है। तो उसके रिएक्शन में बॉडी अपना जो इम्यून सिस्टम एक्टिव करती है और हिस्टामाइन क्रिएट करती है ताकि जो पोलन है उसको बॉडी से बाहर निकाल सके या उस पोलन को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इस वजह से सारे रिएक्शन आते हैं, आपको स्नीजिंग होती है या फिर आपके जो फीवर वगैरह होता है या फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। तो सारे उसी के सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी एक रिएक्शन फेज में है। अब मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका इलाज निकालेंगे। पोलन से छुटकारा पाने के लिए जो है बेहतरीन तरीका। अब स्ट्रैटेजी क्या है, आपने वैक्सीन का आपको पता होना प्रोसीजर कैसे होता है। वैक्सीन बेसिकली एक वायरस ही होता है या बीमारी होती है, जरासीम होते हैं, पर वो थोड़े से लेस टॉक्सिक फॉर्म में होते हैं, उसको थोड़ा कमजोर किया होता है। वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ऐसा ऐसा, बॉडी उसके खिलाफ अपने एंटीबॉडीज बनाती है या फिर एक्टिव हो जाती है। एक टाइम के बाद अगर वो अपनी फुल फॉर्म में भी वायरस आ रहा है दोबारा बॉडी में, तो बॉडी पहले से तैयार होती है, उसके खिलाफ लड़ लेती है। हमने भी यही काम करना है, हमने ऐसा ऐसा बॉडी में पोलन्स ट्रांसफर करने हैं। पहले उसकी अमाउंट कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे करते करते हमारी बॉडी में एक टाइम पे इम्यूनिटी आ जानी है। फिर चाहे वो हर साल पोलन्स आते रहे सेम पोलन्स, हमारी बॉडी उनके खिलाफ रिएक्शन नहीं देगी, रिएक्ट नहीं करेगी, जो इन्फ्लामेशन है या फिर और चीजें हैं वो काज नहीं होगी। और एक चीज मैंने आपको बतानी थी, ये पोलन्स होते हैं तो ये या तो हवा के जरिए फैलते हैं या फिर मक्खियां होती हैं, शहद की मक्खियां, वो पोलन में बैठती है तो उनके साथ अटैच होते हैं पोलन और उनके जरिए ट्रांसफर होते हैं। मौसमी एलर्जी का बेहतरीन इलाज। तो आज हम उन्हीं शहद की मक्खियों का पोलन यूज करेंगे। शहद की मक्खियां फूलों पर बैठती हैं तो अपने साथ उनके पोलन अटैच हो जाते हैं। हमने क्या करना है, मार्केट से वही बी पोलन लेने हैं, मतलब शहद की मक्खी के पोलन जो उनके उनसे बनते होते हैं या उनकी बॉडी से अटैच होते हैं, हमने वो यूज करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज बढ़ाएंगे और उस इम्यूनिटी लाएंगे। अब देखें, ये जो बी पोलन्स हैं इनके भी काफी टाइप्स हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के फूल होते हैं। मक्खियां किसी एक फूल पे बैठ रही है, कोई वही मक्खी किसी और फूल पे बैठ रही है, गुलाब के फूल हो गया, चंबेली के फूल हो गया, और फूल होते हैं, तो उनके डिफरेंट पोलन होते हैं। फिर आपने देखना है कि आपको किस फूल से एलर्जी है, किस चीज से एलर्जी है। तो आपने फिर उसी स्पेसिफिक जो बी पोलन होगा, जो मक्खियां उस फूल पे बैठती हैं या फिर उस फ्रूट पे बैठती हैं, तो आपने वो वाला पोलन कंज्यूम करना है। अब जब स्टार्ट में हम पोलन कंज्यूम करेंगे तो कुछ बंदे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही कमजोर होता है या फिर वीक होता है, तो वो ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो आपने देखना है पहले कि जो पोलन आपने कंज्यूम करने हैं वो स्टार्ट में बिल्कुल ही कम हो, बिल्कुल ही कम। फिर आपने देखें कि अगर मेरी बॉडी रिएक्शन नहीं दे रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते जाना है। अब बात करते हैं शहद की मक्खी की जो पोलन्स होते हैं उसके एक्स्ट्रा क्या फायदे हैं। देखिए, एक तो पोलन से हमें इम्यूनिटी मिलनी है, तो शहद की मक्खी के साथ जो पोलन्स होते हैं उनके साथ बहुत तरह के माइक्रोब्स आते हैं जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं। एक बुरे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बीमारी का काज करते हैं, और एक अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी सेहत को अच्छे करते हैं। जैसे दही में माइक्रोब्स हैं वो अच्छे माइक्रोब्स हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं डिफरेंट टाइप्स के बी पोलन में मिलेंगे, और कोई 188 डिफरेंट टाइप्स की आपको फंजाई जो है वो मिलेगी जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी। तो इनके साथ साथ आपको विटामिन मिनरल भी मिलेंगे, इवन के हार्मोन्स भी होंगे जो एंटी इंफ्लामेटरी होंगे, आपको जो इन्फ्लामेशन है उसको बंद करेंगे, और साथ में जो आपका जख्म कहीं पे है उसको हील करने में बड़ी हेल्प करेंगे ये बी पोलन्स। अब बात करते हैं शहद की मक्खी के जो पोलन्स हैं उसकी कितनी मिकदार कंज्यूम करनी है हमने। अमाउंट की बात करें तो अगर आप बिल्कुल सेंसिटिव हैं तो आपको कंज्यूम करना चाहिए 2 से 3 छोटे छोटे पोलन्स होते हैं वो कंज्यूम करने हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली एक एक बढ़ाते जाए, 2-3 हफ्ते तक वैसे बढ़ाते रहें, और देखें अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो वो ऐसे कंज्यूम करते रहें, और 1 माह तक आपको सारे जो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी और आपको नेक्स्ट ईयर आएगा या फिर इसी ईयर में आपको इन्फेक्शन नहीं होगी। और अगर आप अडल्ट हैं तो आप 1 से 2 जो टी स्पून होते हैं, टी स्पून छोटा होता है, टेबल स्पून बड़ा होता है, टी स्पून कंज्यूम कर सकते हैं उसके। और अगर बच्चों को कंज्यूम करवाना है तो उसमें भी आपने 1 से 2
टी स्पून जो है वो खाली पेट कंज्यूम करवाने हैं बी पोलन के। देखिए, एक जो चीज़ आप माइंड में रखें, आपने स्टार्ट लो से करना है और डेली ग्रेजुअली इंक्रीज करना है आपने। यानी कि एकदम ही कंज्यूम कर लें फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। हमने इम्यूनिटी बनानी है बॉडी में, जैसे वैक्सीन काम करती है वैसे काम करना है। तो जब आपको फील हो कि आप ज़्यादा अमाउंट भी कंज्यूम कर रहे हैं और आप बीमार नहीं पड़ रहे, बॉडी ने इम्यूनिटी बना ली है उसके खिलाफ, तब मतलब आपकी जो है काम हो गया, नेक्स्ट ईयर आपको जो है ये इन्फेक्शन नहीं होंगे। और एक चीज़ थी, जो बेस्ट टाइम है जब भी पोलन कंज्यूम करने के लिए, वो है विंटर के स्टार्ट में। विंटर आ रहा हो और उसके स्टार्ट में कंज्यूम करें। और इसीलिए मैं इसी टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों का स्टार्ट है। बाहर के आने से पहले पहले हम अपनी इम्यूनिटी बना लेंगे, क्योंकि बाहर के मौसम में फ्लावर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसी मौसम में जो आपको इन्फेक्शन होती हैं वो बनती हैं, क्योंकि जो आपके पोलन्स हैं वो हवा के जरिए या फिर मक्खियों के जरिए फैलते हैं और आपको फिर मसले होते हैं। अब बात करते हैं कि कोई दीगर इलाज है जो ये एलर्जीज को क्योर कर सके। तो उसका जवाब है जी हाँ, है। जो प्याज है उसमें एक केमिकल होता है क्वेरेस्टिन, एंटी हिस्टामिन भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है एलर्जी को टैकल करने के लिए या दूर करने के लिए। तो जितने ज़्यादा आप प्याज कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी जो इम्यूनिटी बेहतर होगी और आप एलर्जी से बचेंगे। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट सीजनल एलर्जीज को माइंड में रखते हुए, देखिए, जो भी आप टोटका यूज़ कर रहे हैं या फिर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं एलर्जीज को टैकल करने के लिए, वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका जिगर अच्छा नहीं है। अगर आप जंक ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपका जिगर इफेक्ट हो रहा है, वो सही वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप दुनिया जहाँ की जो जितनी मर्जी चीज़ अच्छी खा लें वो आपको असर नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। क्योंकि जिगर का काम ही यही है कि वो आपके जो टॉक्सिन मादे हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता होता है। जब जिगर काम नहीं करेगा, वो जो आपको एलर्जी है उसको खत्म करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, तो आप जो एक्सटर्नल मेडिसिन ले रहे हैं उससे कभी भी आपको आराम नहीं आएगा। अगर आपको जिगर के मसले हैं, आपका जिगर की जो है सही से वर्क नहीं कर रहा, तो मैं वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और चेकआउट कीजिएगा। तो बाकी आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।